पर्पल स्पोर्ट्स के सेशन में हम बात करेंगे लिवरपूल के सीजन प्रीव्यू के बारे में, उनके पिछले जो 2 मैचेस थे उसके बारे में कुछ कमेंट्स करेंगे। हमारे आज के जो मेहमान हैं आदिल अशरफ, जो लिवरपूल फैन हैं। उसके अलावा हम लिवरपूल की ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में, ट्रांसफर रूमर्स के बारे में, और उसके साथ साथ लिवरपूल की जो अब तक की स्टार्टिंग लाइनअप है और उनका जो बड़ा मैच आ रहा है चेल्सी के अगेंस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो आदिल अशरफ, लिवरपूल का जो अब तक का स्टार्ट है वो 100% है। क्लीन शीट्स हैं और 5 गोल स्कोर किए हैं लिवरपूल ने। यस फ्रंट 3 और उसके साथ जो फिर्मिनो जो आजकल बेंच पे हैं उन्होंने भी गोल स्कोर किया। तो मेरे लिहाज से एक परफेक्ट स्टार्ट है क्लॉप के लिए। उनके जो स्टार डिफेंडर हैं डेफिनेटली वर्जिल वैन डाइक जो है वो वापस आ चुके हैं मातिब के साथ पार्टनरशिप में। लिवरपूल के लिए एक थोड़ा सा सेटबैक था रॉबर्टसन का, जो कि प्री सीजन में इंजर्ड हुए, पर सिमिकास की परफॉर्मेंस मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ। शायद क्लॉप भी या बहुत सरप्राइज हुए हों कि उन्होंने इनको बहुत अंडर यूटिलाइज किया पिछले सीजन। तो आप पिछले 2 मैचेस के बारे में आप क्या की पॉइंट्स देना पसंद करेंगे? क्या आपको अच्छा लगा और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है? नहीं, डेफिनेटली अगर लास्ट सीजन को देखें तो ऑब्वियसली बहुत सारे कंसर्न्स थे, और बट देन अगेन लास्ट सीजन वाज इंजरी प्लेग्ड। ठीक है, मैंने स्टैट्स भी देखे थे तो टोटल काफी ज्यादा इंजरीज थी, काफी प्लेयर्स ने बहुत सारे डेज मिस किए थे, तो ऑब्वियसली वो सेटबैक था। बट कमिंग इनटू द न्यू सीजन वी हैव वेन डाइक बैक विद अस, लेकिन वही वाली बात है कि वेन डाइक इज ऑलमोस्ट 30, और जब आप अपना एसीएल जो है उसको, मतलब वो आपकी इंजरी होती है, तो ऑब्वियसली आप अपनी फुल परफॉर्मेंस पे वापस नहीं आ सकते, ये कहा जाता है। बट वेन डाइक बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह परफॉर्म कर रहा है जैसे हमने उसको परफॉर्म करते देखा है। स्पेशली अगर आपने मैच देखा हो या हाइलाइट्स भी देखे हो, तो एक डायगोनल पास उसने दिया था जो कि उसकी स्पेशलिटी है। इज अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, ठीक है, लीडिंग इज टू अ गोल। रॉक। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली सबसे पहली खुशी तो मुझे ये थी कि वेन डाइक जो है वो ऑब्वियसली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिप नहीं हुई। और दूसरी बात ऑब्वियसली रॉबर्टसन वाली जो आपने बात की थी कि ठीक है, आई वाज कंसर्न, बट सिमिकस की को किसी वजह से क्लॉप ने लिया था। और इफ यू रिमेम्बर तो रॉबर्टसन जब आया था, रॉबर्टसन ही आल्सो गेव हिम एनफ टाइम कि वो थोड़ा सेटल हो, एक दो गेम्स दी या एज अ बेंच प्लेयर उसको यूज किया। बट जब वो टीम में प्रॉपर इंटीग्रेट हुआ है तो देयर वाज नो बैकिंग डाउन। उसके बाद से अब तक आई वुड कंसिडर हिम द बेस्ट लेफ्ट बैक, ठीक है, नो ऑफेंस टू लूक शॉ और एनीवन एल्स, ठीक है। आई एग्री विद यू, आई लेकिन एग्री विद यू। ठीक है, तो सिमिकस आई थिंक ऑब्वियसली वही बात है कि रॉबर्टसन की अंडरस्टडी है, तो रॉबर्टसन सीख तो रहा होगा वो। और ऑब्वियसली क्लॉप जो होता है वो उसने उसको पूरा साल दिया, प्लस लास्ट सीजन उसको अंडर यूटिलाइज नहीं किया गया, इज जस्ट कि ही वाज आल्सो इंजर्ड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी भी इंजरी एक दो बार काफी बार हुई है। और सिंस इज अ यंग प्लेयर तो आप उसको पहले सीजन में परफॉर्म करता नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक ऐसी फार्मर्स लीग से आया होगा, ग्रीक लीग से आया, या जहाँ से भी उसको साइन कहते हैं, ओलंपियाको से साइन किया था उसको। तो ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में आना और उसके बाद आके अपना आपको उसमें सेटल करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इवन थियागो टुक हिज टाइम, ठीक है, वो ही इज वन ऑफ द नोन प्लेयर्स, और बारसा में फिर बायर्न म्यूनिख में खेलता रहा, तो उसको भी एग्जैक्टली। टाइम लगा था सेटल होने के अंदर। ठीक है, तो यस, ऑब्वियसली पूरा साल उसको मिला एंड ही परफॉर्म, ही सरप्राइज्ड अस टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं खुद भी इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसकी जो इवन जो हमारे जो सबसे मेन चीज है हमारे फुल बैक्स के, ये कि उनकी जो क्रॉसिंग है वो बड़ी पिन पॉइंट होती है, ठीक है, वो हमारे एग्जैक्टली। फॉरवर्ड्स को बहुत हेल्प करती है। तो सिमिकस की जो डिलीवरी है इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो यस, including me and all the Liverpool fans, we were blown away by his performances. And I think बड़ा healthy competition होने वाला है लेफ्ट बैक की साइड पे। तो रॉबर्टसन does not have now space to commit mistakes, even though वो करते नहीं, लेकिन वो कर भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि because we have Tsimikas now, तो good for us। ठीक है, और उसके अलावा आई थिंक मैं थोड़ा सा कंसर्न था कि शायद हम लोग अपनी वो 19 20 18 19 वाली परफॉर्मेंस को उसका रेप्लिकेट ना कर सकें, लेकिन so far perfect record, 2 clean sheets and 5 goals, top of the table in a way। and जो नेक्स्ट गेम है, यस, उसके बारे में आई वुड से कि चेल्सी जो जो कोच है, इज इट थॉमस टुचल, टुकल, हाउ यू प्रोनाउंस इट, ठीक है, थॉमस टुकल, टुकेल। ठीक है। अब थॉमस टुकल के साथ जो क्लॉप का जो मेरे ख्याल में हिस्ट्री है वो ये, क्लॉप हैज अ गुड रिकॉर्ड, क्योंकि
2016 वाला जो यूरोपा लीग का सेमीफाइनल था, ठीक है, दैट वाज द वन ऑफ द, आई थिंक वो या तो पहली गेम थी उनकी एक दूसरे के अगेंस्ट, एंड ठीक है वो वी वर ऑल रिमेंबर, ठीक है, आई वाज ऑन अ प्लेन, आई वॉच्ड दैट गेम लाइव ऑन अ प्लेन, और मैं जंप पे मार रहा था पूरे प्लेन के अंदर, ठीक है, बिकॉज वो सरप्राइजिंगली वन द गेम, एंड और वो स्क्वाड भी ऐसा था, डॉर्टमुंड हैड अ वेरी गुड स्क्वाड, और हमारा जो स्क्वाड था लिवरपूल का स्क्वाड, वो they अंडर, played this match as underdogs. एग्जैक्टली exactly. तो आई थिंक जो लास्ट सीजन है, लास्ट सीजन को मैं इसलिए कंसिडर उसका नहीं करूंगा बिकॉज ऑब्वियसली हमारी उससे वो एक तो टीम की परफॉर्मेंस वो थी, प्लस एक बहुत बड़े रफ पैच हम लोग गुजर रहे थे, ठीक है, ही वॉन एट एनफील्ड, तो उसको मैं उसका जज नहीं कर सकता। तो आई थिंक दिस विल बी, जो ये वाली गेम होगी इसके अंदर, अभी मैं उसको उससे प्रीव्यू इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इट विल बी मोर लाइक अ न्यू गेम, क्योंकि टुचल सॉरी, he has a very good squad at his disposal, ठीक है, क्लॉप वो अपनी टीम को वापस उसी गियर में लेकर आ रहा है, तो इट विल बी समथिंग, और प्लस दे हैव लुकाकू नाउ, ठीक है, लुकाकू इज अ डेडली स्ट्राइकर। और एक और बात अगर मैं करूं, मैनेजर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं तुखल और क्लॉप के स्टाइल को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हमने देखा है कि क्लॉप जब से लिवरपूल को ज्वाइन किया उन्होंने अपने टर्म्स पे खेलते हैं वो एनफील्ड में, जो भी मैनेजर आता है एनफील्ड में उसको अडॉप्ट करना होता है, उनको गेम को अडॉप्ट करना होता है क्लॉप के स्टाइल के मुताबिक। पर यही सिमिलर उनके जो कंट्रीमैन हैं तुकल जो हैं, वो भी जर्मन कोच हैं, पिछले साल हमने देखा कि उनका 3 बार मैच पड़ा पेप गार्डियोला से। पेप गार्डियोला ने 3 डिफरेंट फॉर्मेशंस और 3 डिफरेंट टैक्टिक्स खिलाई, फिर भी वो नाकाम रहे। तो मुझे लगता है कि तुकल जब से आए हैं उन्होंने अपनी फॉर्मेशन, अपनी टैक्टिक्स जो है वो हमेशा से कंसिस्टेंट रखी है, और उनके ओपोनेंट्स उनके टैक्टिक्स के मुताबिक अडॉप्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 2 ऐसे मैनेजर हैं जो इमूवेबल हैं इस मोमेंट में। तो क्या लिवरपूल को अडॉप्ट करना चाहिए उनकी फॉर्मेशन के मुताबिक कि वो बैक 3 खिला रहे हैं, और या फिर तुकल को थोड़ा सा अडॉप्ट करना होगा लिवरपूल के फ्रंट 3 को काउंटर करने के लिए, या प्रेसिंग उनको बढ़ानी पड़ेगी, मिडफील्ड को ज्यादा मतलब थोड़ा सा उनको बम्बार्ड करना होगा, प्रेसिंग करके लिवरपूल की डिफेंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना होगा। तो आप कैसे देखते हैं इसको? आई थिंक क्लॉप जो अपनी टैक्टिक्स चेंज नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सिंस इट्स एट एनफील्ड और वी हैव द, इस बार तो प्रॉपर फुल स्टेडियम कैपेसिटी के साथ होगा, ठीक है, तो हमारे पास इस 12th मैन की सबसे बड़ी हमारे पास ऐसा वो है एडवांटेज है। तो जहां तक बात है, मुझे लगता है मिडफील्ड में थोड़ी बहुत चेंजेस हम करेंगे कि ऑब्वियसली सिंस वी वर प्लेइंग अगेंस्ट बर्नली, और बर्नली जो होती है वो लो ब्लॉक टीम है, ठीक है, वो फिजिकल टीम है, तो उसके लिए हमें क्रिएटिव प्लेयर्स की ज्यादा जरूरत थी जो थोड़े से पेसी हों, जो स्पेस बना के पास करके करें, तो विच इज व्हाई वी प्लेड एलियट एंड नाबी कीटा। आई थिंक अब लेट्स सी if Fabinho is back for this game, क्योंकि obviously his father passed away, तो मुझे लगता है लिवरपूल is very compassionate in this उसमें, तो वो हमेशा लास्ट टाइम एलिसन lost his father, जर्गन क्लॉप lost his mother, तो प्रॉपर उन्होंने उनको टाइम ऑफ दिया था। तो अब फबिनो अगर नहीं आता तो ऑब्वियसली ही हैज टू प्ले थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड के, थियागो भी होगा एंड हेंडरसन भी होगा, एलियट नहीं होगा ऑब्वियसली बिकॉज एलियट इज very young, or he is the direct replacement of Shaqiri. By the way, वो मैं बताता हूँ, let's talk about that later, but ये हम बात करेंगे इसके बारे में, पर थोड़ा सा let's talk about that later. तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मिडफील्ड जो होगी वो चेंज होगी, बाकी फ्रंट थ्री वुड रिमेन द सेम, ठीक है। आई थिंक फिर्मिनो को मोस्ट प्रोबेबली ही विल गिव मोर टाइम बिकॉज ही वाज इन कोपा अमेरिका, तो वो उसको थोड़ा सा टाइम देगा ताकि वो टीम में आराम से ईज होके इंटीग्रेट हो जाए, एंड ऑब्वियसली डियोगो जोटा इज परफॉर्मिंग वेल राइट नाउ, उसको बेंच करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा, आई थिंक इट शुड नॉट बी दैट वे, मुझे लगता है। मैं एग्री करता हूँ। अगर आपकी टीम हाँ, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, 2 मैचेस में आप 5 गोल स्कोर करते हैं, अटैक्स की डायनामिक्स को चेंज करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जिस तरह यूनाइटेड की स्टार्टिंग लाइनअप चेंज हुई उससे अटैकिंग डायनामिक्स चेंज हुई, और ये फर्क हमने देखा था इस वीकेंड पे। तो इसके अलावा अगर हम चेल्सी की तरफ नजर दौड़ाएं, तो चेल्सी
के पास एक स्ट्राइकर्स की बात हो रही है तो चेल्सी के पास एक नया स्ट्राइकर है, रोमेलो लुकाकू। रोमेलो लुकाकू जो है जब प्रीमियर लीग छोड़ के गए थे तो वो एक डार्क प्लेस पे थे, एक डार्क स्पेस में थे। अब रोमेलो लुकाकू एक नया प्लेयर बन के आया है। आर्सेनल के अगेंस्ट जो मैच था उसमें उसने आर्सेनल के जो सेंटर बैक्स थे मारियो और होल्डिंग को he completely bulldozed them, bullied them। और उसके अलावा पहला गोल लुकाकू ने स्कोर किया और दूसरे गोल में उनका बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि लुकाकू ऑफ द बॉल एक बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। उनकी मूवमेंट और उनकी जो स्पेस की जो उनकी वो है अंडरस्टैंडिंग है और उसके साथ साथ जो फिजिकली जिस तरह वो सेंटर बैक्स को बॉडी करते हैं तो बहुत टक्कर का मुकाबला हो सकता है उनका वैन डाइक से। तो आप इसको इस तरह देखते हैं कि वैन डाइक तैयार हैं लुकाकू को टैकल करने में, या लुकाकू एक ऐसा स्ट्राइकर है जो वैन डाइक की फिटनेस को, वैन डाइक की जो अभी अभी मेरे ख्याल से इतने फॉर्म में नहीं है तो क्या शायद उनको एक्सपोज कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह देखेंगे इस बैटल को? अच्छा, मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि वैन डाइक इज आई थिंक ही इज मोर कंपैटिबल विद अ फिजिकल फॉरवर्ड। इस सेंस में मैं कंपैटिबल कह रहा हूँ कि ही कैन डिफेंड वेल अगेंस्ट फिजिकल फॉरवर्ड, बट एज अपोज टू जो थोड़ा फास्ट होता है, या जैसे लेट्स जैसे कि निकोलस पेपे जैसा, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर प्लेयर लूं, या फिर एनीवन हु इज फास्ट इनफ जो फॉरवर्ड पोजीशन में खेल रहा हो, आई थिंक वैन डाइक वुड स्ट्रगल अ बिट। ठीक है, वो थोड़ी सी ना, एक तो वो उनका लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो थोड़ा छोटा और इस तरह हो तो उसके अगेंस्ट थोड़ा सा वो शायद स्ट्रगल कर ले, बट व्हेन इट कम्स टू अ फिजिकल और थोड़ा सा लुकाकू जैसा बफ इंसान हो, तो आई थिंक ही कैन यूज हिज बॉडी वेल टू। और लुकाकू मुझे लगता है कि ठीक है, ही इज वेरी गुड ऑफ द बॉल प्लेयर और ये वो, बट लुकाकू मेरे ख्याल में शायद ड्रिबल इतना फास्ट ना कर सके जितना दूसरा कोई और छोटा और जो थोड़ा सा पेसी होता है उसके हो। तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ गुड कॉम्पिटिशन, एंड वैन डाइक जो है वो काफी अच्छे से डिफेंड कर सकता है लुकाकू को। जो मैंने पिछले मतलब हिस्ट्री देखी है लुकाकू की, सॉरी वैन डाइक की जो डिफेंडिंग है उसमें जो देखा है, उस हिसाब से मैं बोलूँ तो वैन डाइक के लिए बहुत अच्छा होगा। और सिंस ऑब्वियसली ही इज ऑलरेडी, मतलब उसकी मुझे उसकी डिप नजर नहीं आई उसकी परफॉर्मेंस के अंदर पिछली 2 गेम्स के अंदर, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा सिक्योर फील करूंगा इस वाले उसके अंदर, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। तो आदिल, मैं गेम की डायनामिक्स के बारे में बात कर रहा था, फॉर्मेशंस के बारे में बात कर रहा था, मैनेजर्स को एक दूसरे की गेम अडॉप्ट करने के बारे में बात कर रहा था। हमने देखा है कि लिवरपूल की जो लाइनअप है पिछले सीजन पे खास तौर पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो थे वो अपनी पोजीशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उनके साथ जो आगे सपोर्टिंग रोल पे स्ट्राइकर खेलते हैं, विंगर खेलते हैं, बेसिकली साला एज स्ट्राइकर ही खेलते हैं, राइट साइड पे फॉरवर्ड रहते हैं, तो वो ज्यादा सपोर्ट नहीं देते। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और लिवरपूल की जो बेसिकली बैक लाइन होती है वो बहुत हाई लाइन खिलाते हैं। तो पिछले मैच में आपने देखा कि जिस तरह चेल्सी ने थ्रू देयर विंग्स अटैक किया, जेम्स ने गोल स्कोर किया, उससे पिछले मैच में मार्कोस अलोंसो की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। विंग्स पे बहुत ज्यादा इनकी तवज्जो होती है चेल्सी के प्लेयर्स की, चेल्सी के मैनेजर की। तो क्या आपको लगता है कि लिवरपूल को एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि वो विंग्स को कवर करें? जिस तरह पिछले मैच में नवी केटा खेल रहे थे तो वो अपनी लेफ्ट बैक को सपोर्ट दे रहे थे, पर जो जिस तरह माने जो है वो अपने लेफ्ट बैक को सपोर्ट देते हैं, पर राइट साइड पे लिवरपूल जो अटैक में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने बहुत ज्यादा टाइम में ये नोट किया है कि डिफेंस में राइट साइड की लिवरपूल बहुत ज्यादा वीक रहती है। तो क्या मैनेजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा इस साइड पे थॉमस टुचेल की जो टैक्टिक्स को, या आपको लगता है कि क्लॉप विल गो ऑन द फ्रंट फुट और अटैक करेंगे और अपनी जो सलाहियत है अपने प्लेयर्स को उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे? तो इसको आप किस तरह देखेंगे? इससे मुझे लगता है कि लास्ट सीजन मुझे याद है तो एस्टन विला ऑब्वियसली जो कि बड़ा एक सरप्राइज बीटिंग मिली थी लिवरपूल को, तो उसमें यही बिल्कुल जो आपने मेंशन किया है हाईलाइन का, वो मुझे लगता है कि दैट एक्चुअली टुक देम डाउन, क्योंकि एस्टन विला वाज
कॉन्स्टेंटली एक्सप्लॉइटिंग दैट थिंग, ठीक है। हाईलाइन को वो उन्होंने इस तरह उसको यूज किया था कि लिवरपूल हैड नो आंसर कि हम अटैक को किस तरह रोकें, ठीक है। ओली वॉटकिंस, रॉस बार्कली, ग्रिलिश, हर कोई जो है वो सिर्फ इस चीज पे नोटिस कर रहा था कि भाई ये इनके डिफेंडर्स जो है वो तो हाईलाइन खिला रहे हैं, चलो जी लॉन्ग बॉल दे दो, ये कर दो, या तेज से पास कर दो, क्योंकि ओली वॉटकिंस ही पेसी है, वो बॉल पकड़ रहा था। और ऊपर से प्लस हमारा कीपर वाज एड्रियन, ठीक है। एड्रियन कमिटेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दैट गेम, तो मुझे लगता है कि एग्जैक्टली। दैट वाज मोर लाइक एन आई ओपनर फॉर क्लॉप। और मुझे लगता है कि उसके बाद उस तरह की डिफेंडिंग मुझे लगता है शायद उन्होंने अडॉप्ट नहीं की। तो वो जो डिबैकल हुआ था उसके बाद से डिफेंसिव टैक्टिक्स जो होगी ऑब्वियसली वो अडेप्ट करना शुरू हो गए थे, चेंज करना शुरू हो गए थे। तो मुझे लगता है कि ये वही वाली बात है कि पिछले मैच में हार्वी एलियट था, इस बार ऑब्वियसली कोई होल्डिंग मिडफील्डर या कोई ऐसा मिडफील्डर होगा जो डिफेंसिव भी खेल सके, जिसके अंदर मुझे लगता है थियागो जो हो मोस्ट प्रॉब्ली खेलेगा, या हो सकता है कि वो सेंटर बैक पोजीशन में थोड़ी सी शायद क्लॉप जो है चेंज करने की कोशिश करे, हो सकता है या तो गोमेज को या इब्राहिमा कोनाटे को लेकर आए जो थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रांग हो, बिकॉज मैटअप इज गुड, बट मैटअप मुझे लगता है कि he's not physical, he's tall, ठीक है, and he's good in the air, but मुझे लगता है कोनाटे जो होगा वो प्रॉपर बफ्ड और फिजिकल डिफेंडर है, तो मोस्ट प्रोबब्ली ही विल यूज दैट एज अ कवर एज वेल ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो लेट्स सी क्या क्या हो सकता है, क्या टैक्टिक्स होंगी, बिकॉज आई अगले कैन। अगला क्वेश्चन जो मेरा था, अगला जो हम डिस्कशन शुरू करने लगे थे, तो वो यही थी कि लिवरपूल ने अभी तक सिर्फ एक साइनिंग की है, वो है सेंटर बैक इब्राहिम कोनाटे। ये पोजीशन जो थी लिवरपूल के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक थी लास्ट सीजन। जो गोमेज को इंजरी हुई, माटिप को बहुत सारी इंजरीज हुई, वैन डाइक जो है वो तकरीबन पूरा सीजन इंजर्ड रहे। तो इसको टैकल करने के लिए क्लॉप ने एक नया सेंटर बैक साइन किया, जिनकी लाइप्जिग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, नो डाउट। पर पर्सनली मुझे लगता है कि क्लॉप की नजरों में लिवरपूल की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग है वो अभी तक माटिप और वैन डाइक होंगी, जो कि रहे हैं पहले भी। उसकी एक वजह यह है कि उनकी जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है वो एलीट लेवल पे है। उनकी जो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, जिस तरह वो पासिंग करते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह वैन डाइक कवर पे रहते हैं और मैटिप जो है वो बॉल को कैरी करते हैं कभी कभी अटैक की तरफ, तो एक बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इन दोनों सेंटर बैक्स का। लिवरपूल मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लॉप जो है उन इब्राहिम कोनाटे को बहुत जल्दी स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं फेंकेंगे, उनको थोड़ा टाइम देंगे, जिस तरह वो हर साइनिंग को देते हैं, सिमिकास को दिया, बहुत सारी और साइनिंग्स को दिया, उनको ईज इन करेंगे। पर इसके साथ साथ लिवरपूल ने एक बहुत रेगुलर अपने स्टार्टिंग लाइनअप में एक बहुत रेगुलर फिगर को जीनी वाइनाल्डम को जाने दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया। आपको इस स्क्वाड में क्या कमी लगती है सीजन में आगे जाते हुए? कौन सी पोजीशन जो है लिवरपूल को अभी रिप्लेस करनी चाहिए? शकीरी जो है वो कल उन्होंने साइन किया लियोन के साथ, तो मेरे ख्याल से आप बता रहे थे कि हार्वी एलियट उनके रिप्लेसमेंट होंगे, तो आप उस पर थोड़ी सी बात करें। और मुझे जितना लगता है लिवरपूल को अभी भी एक राइट बैक की जरूरत होगी, क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो है वो सीजन में बहुत ज्यादा खेलते हैं, बहुत रेगुलरली खेलते हैं, तो कभी कभी लगता है कि वो फटीग्ड हो जाते हैं और उससे उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो गोमेज जो है वो इस पोजीशन पे उनका साथ देते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं कुछ मैचेस में। पर इससे फिर वही बात आ जाती है कि आपके सेंटर बैक में आपके पास सिर्फ फिर 3 सीनियर सेंटर बैक्स हैं, वैन डाइक, माटिप और इब्राहिम कोनाटे। तो आपको लगता है कि राइट बैक साइन करना चाहिए लिवरपूल को, या एक होल्डिंग मिडफील्डर, या एक विंगर अगेन? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो पर मेरे लिहाज से जीनी वाइनाल्डम जो थे वो लिवरपूल के एक बहुत रेगुलर फिगर थे। पिछले 5 सालों में वो रेगुलरली खेलते रहे, हर सीजन वो प्रीमियर लीग में एटलीस्ट 35 मैचेस खेलते थे और उनकी परफॉर्मेंसेस कभी डिप नहीं होती थी, हमेशा 100% देते थे। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी साइन करना था, उन्होंने अपना 100% दिया और क्लॉप ने उनको प्रेफर किया मिडफील्ड में, सबसे पहला नाम उनका होता था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर को क्लॉप ने जाने दिया, क्या आपको लगता है कि गलती थी, या वो चाहते हैं कि बाकी जो मिडफील्डर उन्होंने थोड़े से
अंडर यूटिलाइज किए या जो इंजरीज से थोड़े बाहर थे, इंजरीज की वजह से थोड़े बाहर थे, उनको चांस देना चाहते हैं क्लॉप? आप इसके बारे में आप थोड़ी सी बात। आई थिंक whatever the reason was, उसको जाने दिया, उसकी तो obviously it's undisclosed, ठीक है, उसका कुछ नहीं पता कि क्यों हुआ। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है वेजेस पे शायद मसला हुआ होगा, या आई डोंट नो, मतलब you never know about these things, आप स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। और तो ऑब्वियसली इसकी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट करना भी इट्स टफ, क्योंकि वाइनाल्डम वाज एन इंजन, ठीक है, वो एग्जैक्टली। उसकी टांगे थकती नहीं थी, वो पूरा 90 मिनट्स भी खेल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है और वो परफॉर्म भी कर सकता है, प्लस ही वाज द वन हु रेस्क्यूड अस अगेंस्ट बार्सिलोना, तो कैन नेवर फॉरगेट दैट। तो मुझे लगता है कि वाइनाल्डम वाले जो केस है उसके बारे में आई कैन नॉट रियली स्पेकुलेट कि वो क्यों किया, उसको क्यों जाने दिया, जो कि बट उसकी रिप्लेसमेंट की जहां तक बात करूं तो मुझे लगता है कि वी नीड टू एटलीस्ट गेट एन एडिशनल मिडफील्डर, क्योंकि ठीक है, वी हैव नाबी कीटा, वी हैव चेम्बरलेन, वी हैव थियागो, तो मुझे लगता है थियागो एक्चुअली वाज ब्रॉट इन टू रिप्लेस वाइनाल्डम, ठीक है, उसको साल उन्होंने इसलिए दिया ताकि वो अपने आप को इजीली इंटीग्रेट करे टीम की लाइनअप के अंदर और स्टाइल के अंदर। तो थियागो का जो लेने का जो मकसद था वो यही था ताकि नेक्स्ट ईयर अगर इफ वी आर स्टिल गोना बी प्लेइंग विदाउट वाइनाल्डम वी हैव समवन एल्स जो पासिंग कर सके, और थियागो इज अ वेरी क्रिएटिव प्ले मेकर काइंड, और वो बॉक्स टू बॉक्स भी खेल सकता है और होल्डिंग भी खेल सकता है। तो लेकिन देन अगेन उसके अलावा फिर हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो फिर नाबी केटा बनते हैं या चेमरलिन बनते हैं। नाबी केटा का मसला है कि ही इज अ वेरी गुड मिडफील्डर बट ही इज अ वेरी इंजरी प्रोन प्लेग। you have something to say, please do. यहाँ पे मैं एक पॉइंट दूंगा कि पिछले साल कर्टन जोन्स टीम में आए और उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले। कर्टन Yeah. जोन्स का स्टाइल जितना मुझे लगता है वो थोड़ा मैच करता है जिनी वाइनाल्डम के स्टाइल के साथ, ना कि थियागो अल्कांतरा का या केटा का। तो मेरे ख्याल से ये वजह हो सकती है कि क्लॉप ने जिनी वाइनाल्डम की रिप्लेसमेंट कर्टन जोन्स के थ्रू की। एकेडमी प्लेयर हैं, मल्टीपल पोजीशंस पे खेल सकते हैं, तो I उनके पास think ऑप्शंस जब हाँ, सफिशिएंट ऑप्शंस होगी तो उनके उसके बाद उन्होंने जेनी वाइनाल्डम को जाने दिया। कर्टिस जोन्स इज अप एंड कमिंग बट लेकिन हम उसको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं कह सकते वाइनाल्डम की, ठीक है, he can be Wijnaldum's replacement in the next couple of years but not now instantly, तो उसको हम नहीं रिप्लेस कर सकते कर्टिस जोन्स से, ठीक है। तो which is why थियागो को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थियागो हैज एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड ही हैज प्लेड इन बिग टीम्स, तो उसके अंदर वो वाला एक्सपीरियंस है जो वाइनाल्डम को रिप्लेस करने में आसानी देगा, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी लीग्स में बड़ी टीम्स आप खेल रहे हैं तो आपका उसी तरह ही स्किल लेवल और एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। तो मैं उस सेंस में कह रहा था कर्टिस जोन्स, ठीक है। यस ही इज अ गुड प्लेयर, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी उस तरह की लेवल की परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकता जैसा वाइनाल्डम देता था। बाकी केटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केटा इज एन ऑप्शन इन द मिडफील्ड एंड ऑन हिज डे ही विल बी अनप्लेएबल एज वेल, लेकिन इस इसके इंजरी प्रोन है तो ऑब्वियसली उसका स्किल लेवल हमने उस तरह का देखा ही नहीं है, क्योंकि वो स्टरीज वाली बात है कि बेचारा एक दो गेम्स खेलता है एंड नेक्स्ट टाइम यू नो कि बस इंजरी हो गई उसको, आउट ऑफ नोवेयर इंजरी हो गई, ट्रेनिंग में इंजरी हो गई। तो वो भी वही उस बेचारे का वो आर्सेनल का प्लेयर था दियाबी, इफ यू रिमेम्बर, बेचारे को जितनी इंजरीज अबू हुई हैं तो डियाबी बहुत। अबू डियाबी, तो वो बेचारे को मैं अभी वो ही वाज अ गुड प्लेयर, मुझे याद है मैं उसकी गेम्स लिवरपूल के देखता था अगेंस्ट एंड उनकी ही एक परफॉर्मस जो थी वो मुझे भी याद है, एक आउट या क्लास किया था उसने 2000 लिवरपूल की टीम को। 2009 10 वाला सीजन था, मुझे याद है। प्रॉपर पैट्रिक विएरा काइंड ऑफ प्लेयर था वो। एग्जैक्टली। लेकिन वही बात है कि इंजर्ड रह रह के ना उसने वही उसका बेचारे का कैरियर रहा हो गया, एंड सेम गोज विद केटा। केटा स्टिल हैज अ लॉट ऑफ इयर्स, लेकिन अगर वो अपना को समहाउ मेंटेन कर ले अपनी परफॉर्मेंसेस तो ही विल बी अ वेरी गुड प्लेयर। बाकी चेम्बरलेन का मसला है कि चेम्बरलेन भी बेचारा वो उसको चैंपियंस लीग में इंजरी हुई थी अगेंस्ट रोमा एंड उसके बाद से वो उससे रिकवर नहीं कर पाया, एंड आफ्टरवर्ड्स उसके बाद आई डोंट थिंक कि उसकी उस तरह उस टाइप की लेवल की परफॉर्मेंसेस रही हैं एक्सेप्ट फॉर दैट ईएफएल या कोई ईएफएल की गेम थी अगेंस्ट आर्सेनल इन 1920 वाले सीजन जिसमें उसने बड़ा जबरदस्त गोल मारा था। उसके अलावा मुझे कोई इतनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस की याद नहीं है। तो चेम्बरलेन जो है वो ही इज अ यूटिलिटी गुड स्क्वाड प्लेयर, बट मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि बड़ी टीम के अगेंस्ट मैं उसको डाल दूंगा। वो शायद 17-18 वाले सीजन में मैं डाल देता बिकॉज ही परफॉर्म रियली वेल एंड देन बस खत्म। वो पीक लेवल उसका मुझे लगता है या तो हिट हो चुका है या आई डोंट नो इफ इट्स कमिंग और नॉट, आई डोंट नो। हमने तो या बहुत
हमने इन सब मिडफील्ड प्लेयर्स की बात की और हमने जिनी वाइनल्डम की रिप्लेसमेंट की बात की, और इन सब बातों में, हम सब डिस्कशंस में हम एक प्लेयर को भूल गए जो कि सब पोजीशंस पे खेल लेते हैं, सब प्लेयर्स को रिप्लेस कर लेते हैं, और एक लीडर भी हैं लिवरपूल की टीम में, वो है जेम्स मिलर। लेफ्ट बैक, Oh राइट बैक, yes. सेंट्रल मिडफील्ड में, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में, बॉक्स टू बॉक्स, Yes. डीप लाइन प्लेमेकर और अटैकिंग मिडफील्डर, सब पोजीशंस पे खेल लेते हैं वो। तो मेरे ख्याल से क्लॉप उनकी सर्विसेज को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो मेरी ये तो इसी बात पे आते हैं कि लिवरपूल ने पिछले सीजन एक बहुत डिजास्टर सीजन था। अगर एलिसन लास्ट मिनट हेडर गोल ना करते तो एक बहुत बहुत डिफरेंट फेस होता लिवरपूल की टीम का exactly. चैंपियंस लीग Yes. फुटबॉल ना होने की वजह से, एज Yeah. कम्पेयर टू टुडे। Yeah. पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लिवरपूल एक बहुत होलसेल समर ट्रांसफर विंडो यूज करेगी, जिसमें बहुत सारी आउटगोइंग्स, बहुत सारी इनकमिंग्स होंगी। हमने अभी बात की रिप्लेसमेंट्स की, तो लिवरपूल थोड़े बहुत एकेडमी प्लेयर्स को ला रही है फर्स्ट टीम में, जो आउटगोइंग ट्रांसफर जो है उनको रिप्लेस करें। पर उसके साथ साथ मैं ये पूछूंगा कि लिवरपूल जो है, वो जो पुराने जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह जॉर्डन हेंडरसन है, वर्जिल वैन डाइक को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, हेंडरसन को दिया, और साला के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्लॉप की अभी जो 2 साल रहते हैं रोबर्टो फेर्मिनो के कॉन्ट्रैक्ट में और 2 साल रहते हैं माने के कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको क्या लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं अभी, तो ये क्लॉप की जो फिक्स्ड बैकबोन होगी इस टीम की, ये उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, और जिनको नहीं दिए जा रहे, क्या क्लॉप इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि शायद अगले साल माने या रोबर्टो फेर्मिनो को जाने दिया जाए, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट जो है डिएगो जोटा जो है वो टीम में सेटल हो चुके हैं। वो थोड़ी सी डिफरेंट प्रोफाइल के प्लेयर हैं, पर उस पोजीशन में और माने की पोजीशन में वो परफॉर्म कर रहे हैं, गोल स्कोर कर रहे हैं, अच्छी वर्क रेट है उनका। तो क्या लगता है कि इसके बाद क्लॉप का क्या प्लान है इस टीम को रिफ्रेश करने में? क्या ये फ्रंट थ्री जो है, जो बहुत फेमस फ्रंट थ्री थी, ये क्लॉप डिसअसेंबल कर रहे हैं, या आपको लगता है कि टीम को किसी और तरह रिफ्रेश किया जा सकता है मिडफील्ड में, या और रीइंफोर्स करके साइनिंग्स को? आई थिंक सलाह की जहाँ तक बात है, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है, जहाँ तक मैंने रूमर्स पे या जितनों को मैं फॉलो करता हूँ सोर्सेस को, दे आर सेइंग कि सलाह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ऑलमोस्ट इट्स डन। सलाह इज गोना साइन हिज न्यू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन माने की जहाँ तक बात है, माने को भी कह रहे हैं कि द नेक्स्ट प्रायोरिटी इज माने, थैंक यू वेरी मच। और फेमिनो की अभी तक मैंने, इफ आई इफ आई इफ आई कैन बी ऑनेस्ट, मुझे फिमिनो का अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि इफ ही इज गोना बी टाइड डाउन। मुझे लगता है कि यस, मे बी क्लॉप हैज स्टार्टेड टू फेज हिम आउट आहिस्ता आहिस्ता। डियोगो जोटा को वो इंटीग्रेट इसलिए टीम में कर रहा है ताकि फिरमीनो जो है उसको वो, बिकॉज ऑब्वियसली फिरमीनो इज द ओल्डेस्ट ऑफ देम, ऑफ द फ्रंट थ्री। और लेकिन मुझे लगता है फिरमीनो ऐसा प्लेयर जो है वो, आई डोंट थिंक इतनी आसानी से कहीं से मिलता है। ठीक है, आई डोंट नो हाउ पीपल फील अबाउट हिम, बट मैं ऑब्वियसली जब वो 15 में आया था तो ऑब्वियसली ब्रेंडन रॉजर्स उसको उसका यूटिलाइज नहीं किया था जैसा उसको करना चाहिए था। ही यूज्ड टू प्ले ऑन द राइट मिडफील्ड, मतलब राइट मिडफील्ड। तो क्लॉप ने आके उसको ऑब्वियसली वो पोजीशन में खिलाया जो उसकी बेसिकली एक्सपर्टीज थी। एंड उसके बाद से फिर इट वर्क वंडर्स फॉर हिम। और वो बिल्कुल क्लॉप टाइप का प्लेयर है कि वर्क रेट बहुत अच्छा है, ठीक है, प्लस ट्रिकरी बहुत अच्छी है उसके अंदर, एंड ही कैन पास रियली वेल। ठीक है, अपने सपोर्टिंग जो उसके जो विंगर्स हैं उनको बड़ा अच्छे से सपोर्ट कर लेता है, और फॉल्स नाइन खेलता था। तो एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ था जिसको फिर काफी टीम्स ने अडेप्ट किया गया। ये फॉल्स नाइन सिस्टम जो है ना, वो बड़ा, उसने मतलब लिवरपूल को तो वो हेल्प किया, एंड उसके देखा देखी बाकी डिफरेंट टीम्स ने भी उसको अडेप्ट करना शुरू किया। तो यस, फीमेल एज अ प्लेयर जो है ना, वो रिप्लेस करना इज वेरी टफ, उस तरह का प्लेयर बनाना इज वेरी टफ। तो मुझे लगता है कि फॉर नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द मिडफील्ड ज्यादा, क्योंकि वी आर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट। क्योंकि
वही बात है कि हमारे जो मेन मिडफील्डर्स हैं वो हेंडरसन है, फबीनो है और थियागो है, ठीक है। बट ये इंजरी प्रोन्स बहुत हैं, इंजरी बहुत हो रही है इन लोगों के साथ। आई थिंक हेंडरसन आल्सो इज 30 प्लस, 30 का हो चुका है, 30 प्लस होने वाला है। बट देन अगेन ही इज आवर कैप्टन, तो ही इज अ वेरी important cog in Liverpool's machine. And तो मुझे लगता है फर्स्ट वी हैव टू बाय अ यंग एंड एन अप एंड कमिंग मिडफील्डर, जिसका मैंने नाम जहाँ तक सुना है, एक जर्मन प्लेयर था नोहस और समथिंग लाइक दैट, उसको काफी ट्रैक डाउन किया था, बट आई डोंट थिंक वी गोना साइन हिम, क्योंकि ही मस्ट हैव लाइक साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली। और बाकी है कि उनकी दैट इज इमर्जेंस वन एरिया जो मुझे पिछले लगता है। सीजन उनकी इमर्जेंस जो थी वो बहुत इम्प्रेसिव थी। या तो इस वजह से बहुत सारे क्लब्स जिसमें लिवरपूल भी शामिल थे उनको ट्रैक कर रहे हैं। and I also want to raise this point that the reason Liverpool haven't made many signings is क्योंकि we have limited amount हाँ, we have hit the limited amount of non homegrown players. शकीरी को हम इसलिए हमने बेसिकली ऑफलोड करने की कोशिश की ताकि हमारे पास नॉन होम ग्रोन प्लेयर्स की जरा लिमिट कम हो, ठीक है। शकीरी, अब नेक्स्ट इज ओरेगी, और देन वी गोना लेट गो आई थिंक नथानियल फिलिप्स और समवन एंड शेरल ओजो। ये प्लेयर्स हम थोड़े से हमें निकालने पड़ेंगे सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर पीपल इन, व्हिच इज व्हाई वी हैवंट बीन एबल टू साइन न्यू प्लेयर्स, जो कि ये क्लॉप ने खुद मेंशन कर दिया था। तो अब जैसे आगे और 2-3 बंदे ऑफलोड होंगे, देन वी मे ब्रिंग समवन, मे बी अ स्ट्राइकर, ठीक है, किलियन एम्बापे मे बी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अगली बात हम करते हैं किलियन एम्बापे के बारे में। किलियन एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट अप हो रहा है नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट समर में। उसके अलावा किलियन एम्बापे ने पब्लिकली मेरे ख्याल से पिछले साल बीबीसी के साथ इंटरव्यू में क्लॉप को बहुत ज़्यादा एडमायर किया। उन्होंने कहा कि वो फॉलो करते हैं लिवरपूल के मैचेस, शायद इस वजह से क्योंकि पिछले साल लिवरपूल बहुत उस वक्त सीजन जीता था, उन्होंने बहुत अच्छा खेल रहे थे, टॉप ऑफ द गेम थे वो, यूरोप में बेस्ट टीम थे। उसके बाद से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, पर मेरे ख्याल से उनको क्लॉप का स्टाइल, क्लॉप का जो सिस्टम है फ्रंट थ्री का, बहुत ज़्यादा सूट करता है उन्हें और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। पर उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है किलियन एम्बापे को साइन करने में। रियल मैड्रिड जो है फ्रंट रनर्स हैं, उसके अलावा यूनाइटेड को एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है। चेल्सी, सॉरी, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल जो है ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं किलियन एम्बापे को। तो आपको क्या लगता है लिवरपूल के चांसेस, क्या ये क्लॉप इस तरह के ट्रांसफर को पुल ऑफ कर सकते हैं? क्या लिवरपूल के ओनर्स एकोमोडेट कर सकते हैं ऐसी मार्केट साइनिंग को? क्योंकि अगर आप फ्री में प्लेयर साइन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वेजेस देनी पड़ती हैं। इन दी एंड इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि आपको किलियन एम्बापे के कैलिबर का प्लेयर मिल रहा है, पर उससे थोड़ी सी मेरे ख्याल से वेज स्केल जो है वो क्लब्स की डिस्टर्ब हो सकती है। लिवरपूल जैसे क्लब की जो अपने वेज स्केल को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखे हुए हैं पिछले सालों से, तो आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। आई थिंक वेज बिल तो हमारा वैसे ही अब इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि अभी पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर वी हैव गिवन आउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वेज तो वैसे ही हमारी उससे बढ़ गई है। लेकिन जहां तक बात है एम्बापे की, तो द डील विद नाइकी, ठीक है, द रीजन वी साइंड विद नाइकी इज नाइकी प्रॉमिस्ड अस टू ब्रिंग न्यू प्लेयर्स जो कि नाइकी के स्पॉन्सर्ड एथलीट्स होंगे। तो मुझे लगता है कि एम्बापे somehow, मुझे लगता है, आई डोंट नो, इट्स माय गट फीलिंग के ही मे एंड अप एट लिवरपूल, ठीक है। उसकी वजह ये कि गरीब सा क्लब है, ये लोग बेचेंगे तो प्लेयर देंगे, बेचेंगे तो प्लेयर देंगे, सॉरी बट आदिल, इन 18 मुझे 19 एवरीथिंग सॉरी मुझे सरप्राइज्ड। सॉरी मुझे रोकना पड़ रहा है, थोड़ी सी वीडियो रुक गई थी, तो आप क्या अपना पूरा पिछला जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे? ओके, सो आई वाज सेइंग कि लिवरपूल के बारे में कहा जाता है कि ये लोग प्लेयर्स बेचते हैं फिर ये ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो दे हैव टू ऑफलोड प्लेयर्स इन ऑर्डर टू बाय न्यू प्लेयर्स, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वी नॉट लाइक सिटी और चेल्सी और पीएसजी, जो बेसिकली हमारा रेवोल्यूशन बिल्कुल स्टार्ट हुआ था।
तो सरप्राइजिंगली वी गॉट गुड अमाउंट ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम वैन डाइक तो चलो 17-18 वाले सीजन में आया था, बट इट वाज द सेकंड हाफ, तो वैन डाइक, एलिसन, फर्मिनियो, ठीक है, और वो भी अच्छे खासे फीस के साथ हमने उनको लिया था, ठीक है, और टॉप प्लेयर्स हमने लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे ओनर्स को इश्यू होगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात है कि ऑब्वियसली इफ अ प्लेयर एडमायर्स लिवरपूल एंड क्लॉप एडमायर्स अ प्लेयर, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गोना स्टॉप दिस। हो सकता है, बट यू नेवर नो, क्योंकि रियल मैड्रिड जहाँ पे आ जाता है, तो रियल मैड्रिड ऑब्वियसली यू कैन नॉट रियली कम्पीट विद देयर नेगोशिएशन स्किल्स वगैरह, वो भी बड़े बड़े प्लेयर्स ले सकते हैं और यू कैन नॉट रियली कम्पीट विद देम। बट I don't know. I feel it. I feel it in my gut कि Mbappe might end up at Liverpool, which ठीक है। I obviously अंदर से तो मैं चाह रहा हूँ, but you never know. तो यहाँ पे हम अपनी लिवरपूल के बारे में जो कॉन्वर्सेशन है वो ख़त्म करते हैं। हम अपने व्यूअर्स Yeah. से गुजारिश करेंगे कि अगर उनके और कोई कमेंट्स हैं, अगर और कोई क्वेश्चंस हैं जिन जो आपने आदिल से करने हैं लिवरपूल के बारे में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले मैच से Yes, कबल please. लिवरपूल के बारे में फिर आगे जो सीज़न में जितनी हम बात करेंगे तो वो हम आदिल अशरफ से करेंगे। तो बहुत शुक्रिया।